राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। देश प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चारों तरफ सियासी शोर सुनाई देने लगा है और ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा ने चुनाव को लेकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। चुनाव और उम्मीदवारों को लेकर हमारी टीम गांव से लेकर शहर तक जा रही है और लोगों से उनकी राय जान रही है। आखिर चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, सियासी दलों और उम्मीदवारों से जनता को क्या उम्मीदें हैं, यही जानने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर आया है खास कार्यक्रम चुनावी खुड़का। अपने खास कार्यक्रम चुनावी खुड़का में आज बात करेंगे भिवानी लोकसभा की। तो चुनावी खुड़का आज पहुंचा है बयानी में। वो बयानी जिसने 3 मुख्यमंत्री दिए थे हमने बताया। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि चाहे बंसीलाल की बात करा, चाहे भजनलाल की बात करा, या फिर बात चाहे चौधरी देवीलाल की करा, तीनों के लाल पूरे से जो है एमपी बने थे, लोकसभा के मेंबर बने थे। कुलदीप बिश्नोई की बात करा, अजय चौटाला की बात करा, या फिर बात सुरेंद्र सिंह की करा। और चौधरी बंसीलाल के परिवार से 6 बार पूरे से इस बयानी से सांसद बना है। बयानी में अंतर्गत सीट बनी 2009 में। और उसके बाद श्रुति चौधरी, क्योंकि चौधरी बंसीलाल की पोती, वो भी उरे से एमपी बनी थी। और के माहौल है, के मुद्दे हैं, उन मुद्दे बात करांगे। बयानी का 80 गेट पर कोई कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करांगे, चर्चा करांगे कि आखिर इस बार चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं। तो बने रहो हमारे साथ। चुनाव मतलब इंडिया न्यूज, और इंडिया न्यूज की टीम आज बयानी पहुंची है। बयानी जिसने छोटी काशी, मिनी क्यूबा भी कहा, और ठेठ हरियाणवी में बात करांगे, क्योंकि यह जो है बांगर की धरती है और इस धरती ने कई सारे परिवर्तन भी करे हैं पूरे प्रदेश की अगर बात करा। और बयानी के 80 गेट इलाके में इस वक्त मैं हूँ और उन्हें कई सारे लोग भी खड़े हैं, हर आयु वर्ग के, हर आयु तबके के लोग हैं। उनसे बात करांगे कि आखिर चुनाव में क्या माहौल है। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, चुनाव में माहौल के इस बार देखा, मुद्दे किस तरह के हैं? मुद्दे ये है जी, हम देखते हैं भारत को, हमारा भारत कहाँ पहुंच गया, किसके नेतृत्व में पहुंच गया, कहाँ थे, कहाँ चले गए, समझ गए आप। यानी कि हम 14-15 नंबर नीचे थे, हम 5 नंबर पे पहुंच गए। अगली योजना में हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ मजबूत करते हैं तो 103 नंबर पे होंगे। श्योर है, ये सच्चाई है, 3 नंबर पे बात होगा। वर्ल्ड में भारत का सिक्का चलेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, देश का विकास चाहिए बस। ये मोदी क्या ये कहो विकास मोदी कर सके। बोल आप वोट डालते हो गए, विकास कौन कर सके? ये कहो मोदी विकास कर सके। भाई साहब आप दोहराऊंगा, ये लगा है युवा जो है, यूथ बड़ी इंपोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। चुनाव जो है, चुनाव की तारीख आ गई, 25 तारीख में चुनाव होंगे हरियाणा में अगर बात करा। और अपने इलाके में भी जो है पिछले 2 बार से बीजेपी का सांसद बन रहा है। क्या लगा अपने मुद्दे के हैं? मोदी के नाम पर वोट करेंगे, राहुल गांधी के नाम पर वोट करेंगे, कांग्रेस के नाम पर, या कोई और खास मुद्दे हैं? देखो, जो लीडरशिप मोदी जी के पास है ना, वो शायद अभी तक कांग्रेस के पास अभी तक नहीं। लीडरशिप का बहुत महत्व होता है और जो विकास भारत का मोदी जी ने कराया है, शायद नीचे से उठा के बहुत बुलंदियों तक ले गए हैं। हम तो शायद उन्हीं के साथ में हैं और जुड़े रहे। मुद्दे के हैं भाई साहब, आपसे बात करूंगा, मुद्दे के हैं चुनाव में इस बार? के मुद्दे लगे आपने? बिजली, पानी, रोजगार, ये मुद्दे हुआ चुनाव में अपने के लगे, के मुद्दे? भाषा रोजगार की बात यह है, सरकार ने जितने रोजगार दिए हैं मेरे हिसाब से किसी सरकार ने दी। हर गांव में चले जाओ आप तो 5-6, 10-10 बालक एक गली में लग रहे हैं। मेरी खुद वाइफ लग रही है जो कि ओवरेज होगी थी, उसमें 2 साल लगे होंगे। पर्ची खर्ची थे बिना किम्मी कौन लगे, चाय कौन पिएगी, पानी किसे थे अपने बिना खर्ची पर्ची। इस सरकार में जो कराया है वो किसी सरकार में नहीं हो सकता। तो बहुत सिर्फ मोदी देवाएंगे और किसी नहीं देवाएंगे। यूथ जो है वो मोदी मोदी करने लग रहा है। चुनाव में, चुनाव का इंतजार आ रहा है कि वोट जो पड़ेंगे, क्या लगे भाई? बीजेपी 400 पार है, कोई शक नहीं है, कोई दोहरा नहीं है। चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी से काफी अच्छे वोटों से जीते थे मार्जिन से। क्या मुद्दे लगे आपको? मुद्दे के भाई साहब, सबसे बड़े मुद्दे तो ये है कि भाई जैसे सड़क वगैरह है, पानी की पूर्ति है, ये है। और एक मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने एक बोर्ड बनाया है कच्चे कर्मचारियों का इन्होंने, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे नयाब सिंह सैनी आए, अभी इन्होंने घोषणा करी है और घोषणा करते ही इनकी ये आचार संहिता लगी है। तो आचार संहिता खत्म होने के बाद और मोदी जी जीतने के बाद हरियाणा में सबसे पहले जो कौशल रोजगार का जो ये बनाया है बोर्ड, इस बोर्ड को तोड़ के सारे के सारे कर्मचारियों को पक्का किया गया। ये कहा है कि जो रोजगार भी मिला है, नौकरी मिली है, बिजली, पानी, रोड भी बने हैं। लगे अपने रोड बने हैं, पहले रोड बहुत बढ़िया जी, रोड का दिशा बढ़िया काम हो गया। हम पहले मैं गाड़ी चलाता हूँ, पहले हम गट होते जाते थे। कुछ समय पहले खरक से इधर
इतना बुरा हाल था तो आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। मेरे पास पैसा इतना नहीं था, मैं इलाज करा दूं। आयुष्मान कार्ड है, मेरी मिसिज का दिल रोहतक जाएगी, साला इलाज होगा 25। आपको होके रोड बना दिए, टोल भी तो लगा दिया। टोल की कोई दिक्कत नहीं, टोल है क्या दिक्कत हो, टोल रोड स्वाद भी कितना रोड गए, टोल तो बहुत बढ़िया है, टोल तो बहुत अच्छा है। कुछ और लोग भी मारे गए हैं, उनसे बात करें। चुनाव भाई साहब उनके बल वोट डालते हो? हाँ जी, ये सोच के डाला करो वोट। हम तो ये अपना मतदान कैंडिडेट करते हैं। देख के डाला करो, पार्टी देख के डाला करो, किस सोच के वोट हम डाला? तो पार्टी देख के वोट डालते हैं, बीजेपी को डालते हैं। ये लगे अपना इस बार चुनाव में? बीजेपी आ गई ऊपर तो। लेकिन विपक्ष तो कहो है कि नाकामे को काम खूब करे जी, पर यहाँ से जो रोड फूट जाए उन पर तेकड़ी को। भाई साहब से बात करूंगा, ये लगे है चुनाव में इस बार? अब बीजेपी सरकार आएगी, बिल्कुल बीजेपी आएगी। चाय की दुकान, नाई की दुकान, सैलून, सारे देश की राजनीति जो है वो इन जगह चले है। एक चाय की दुकान है, हर तबके के, हर उम्र के, हर लिहाज से जो है लोग आते हैं और चाय की दुकान पे जो है, आऊंगा आपके पास में। भाई साहब क्या लगे हैं, लोग आते भी होंगे, चर्चा भी होती होंगी, क्या लगा इस बार चुनाव में? सब बीजेपी के पक्ष में है जी, और मोदी जी से बहुत खुश है, उनके काम से, उनकी योजनाओं से सब खुश है। वोट मोदी जी के नाम पे देंगे, विकास के नाम पे देंगे? विकास के नाम पे, मोदी जी के नाम में विकास है, वो है तो सब विकास है। जी कुछ और लोग आए जी, बात करूंगा। मैडम आपसे बात करूंगा, चुनाव जो है होना है हरियाणा में जो है 25 तारीख को चुनाव आखिरी चरण में, क्या लगा है किन मुद्दे पे वोट डालोगे? हम तो हमें अगर जॉब मिल जाएगी उसी मुद्दे पे डालेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो हमें 10 सालों के अंदर अभी नहीं मिला। हर युवा बेरोजगार है आज के दिन। हमारी MSc BEd डिग्री ऐसे ही सरकार तो उनको सी ग्रुप डी ग्रुप पकड़े ला दिए। डी ग्रुप में क्यों लगा रही? टीचिंग की वैकेंसी कोई निकाली है? सिर्फ HKRN से क्या होगा सर? कुछ नहीं। 15,000 रुपए में जो माँ बाप गरीब है, किसान है, उनके ऊपर क्या मतलब? रोजगार का मुद्दा रहा होगा चुनाव में, स्वास्थ्य का भी रहेगा सर। अस्पताल मेडिकल कॉलेज बना दिया मैनी में, तो बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है। 10 साल से बन रहा है सर वो। अच्छा, पिछली सरकार ने बनाया था? हाँ, अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, रोड जो है वो पिछली सरकार ने बनाए थे? रोड तो पक्के ही हो रहे हैं। सरकार ने कुछ कराया कि नहीं कराया? सर बेरोजगारी आपको पता है, आज सबको पता है। PhD टीचर आज ग्रुप डी की नौकरी लेने के लिए वो है क्या? PhD की नौकरी के लिए ग्रुप डी? पहले PhD वाले लेक्चरर लगा करते। तो पहले का मुद्दा, इस सरकार को क्या फायदा है फिर? ये सरकार तभी तो आई है ना, उसको बदल के। अभी ये नई सरकार है, इसको ये ऑप्शन नहीं उठाना चाहिए कि पीछे वालों ने क्या किया। अरे आपने क्या किया? आपको तो मौका दिया गया है, आपको मौका मिला है 10 सालों से। अब चुनाव में फिर वोट के देख के दोगे? वोट तो जो किसान है वो है, मजदूर है, कहाँ बैठे हैं किसान। हरियाणा का हुआ, हमने 14 फसलों पे MSP दे दिया, पंजाब में 2 फसलों में दे रखा है, दिल्ली में अगर बैठे गन्ना हमारे तो नहीं होता, गन्ना पे गन्ने का भाव तो सबसे ज्यादा दे रखा है हरियाणा में। गन्ना लेके हम करेंगे क्या MSP का? हमारे यहाँ सरसों होती है, बाजरा होता है, उस पे भी MSP चाहिए। जो फसलें हमारे होती नहीं, हमें MSP क्या चाहिए फिर उसके ऊपर? वोट की चोट मारोगे? वोट के चोट तो आगे पता चल जाएगा। देंगे वोट। आप बताओ जी, आपने क्या लगा चुनाव में? वोट तो डालते हो चुनाव में, की सोच के देख के वोट डाला? देखेंगे कैसा कैंडिडेट है, कैसी पार्टी है, सब सोच समझ के 10 साल हो गए मोदी सरकार ने, कुछ कराया है कि नहीं कराया? कुछ न कुछ तो कराया होगा जी, जब इतने आदमी खड़े हैं तो कराया। पता नहीं आपने क्या लगा, कुछ कराया है? वोट के देख के डाला करो, घर वाले को उसी हिसाब से डाला करो या खुद डाला करो? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कह रहा, अच्छे सोच के डाला करो। चुनावी खुड़का, इंडिया न्यूज का खास शो, सियासी शो चुनावी खुड़का। बयानी पहुंचा छोटी काशी, मिनी क्यूबा और ठेठ हरियाणवी में हम बात करने लग रहे हैं लोग आता है, क्योंकि इनकी जबान, इनकी जो माँ बोली है वो हरियाणवी है। और ये लोग जो है वो ये कह रहे हैं, कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट देंगे, कमल के फूल के नाम पर वोट देंगे। लेकिन मुद्दे और कई सारे हैं। कुछ लड़कियां थी, उनसे हमने बात करी, कुछ युवती थी, उनसे बात करी, तो वो कहती है कि रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। PhD जो धारक है वो ग्रुप डी की नौकरी लग रहे हैं, वो भी सोचने की बात है। चुनाव में जो है, क्योंकि सारे मुद्दे देखे जाएंगे और उसके बाद ही लोग जो है वो वोट करेंगे। तो बने रहो हमारी खास पेशकश में, और 1-2 जगह चलाएंगे, लोगों से बात करांगे कि लोगों का रुख आखिर किस ओर से।
इंडिया न्यूज हरियाणा का खास सियासी शो चुनावी खुड़का पहुंचा भैणी। भैणी, मिनी क्यूबा, छोटी काशी, और इस छोटी काशी ने कई मुख्यमंत्री भी दिए। बात चाहे चौधरी बंसीलाल की करें, बात चाहे मास्टर हुकम सिंह की करें, या फिर बात बीडी गुप्ता यानी बनारसी दास गुप्ता की करें। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भिवानी के रहने वाले हैं। लोग के सोचे हैं, दुकानदार के सोचे, और सबसे पहले हमने जिक्र कराया था कि चाय के खोखे पे, चाय की दुकान पे, और उसके साथ साथ अगर नाई की बार्बर की शॉप है, ओड़े जो है सारे शहर का जमावड़ा हुआ कर है। हर एक ढाल के लोग आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कराएंगे। एक नई चीज, नई बात निकल के सामने आएगी, उनसे बात कराएंगे कि आखिर क्या सोचते हैं चुनाव में लेके। भाई साहब, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में क्या सोचो, कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो विकास के मुद्दे रहेंगे। विकास हो, अच्छा हो, अच्छी शांति रहे चुनाव के अंदर। 10 साल में बीजेपी ने कराया विकास को? कराया विकास हो, इस्तीफा तो के विकास करा? मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल है, सुविधा है सारी, शांतिपूर्ण रात चालन लग रहा है, ये सबसे बड़ा शांतिपूर्ण रात चालन लग रहा है, सबसे बड़ा। और कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, आप बताओ, क्या लगे आपने जो है चुनाव में, क्या मुद्दे हैं? भाई साहब, खाली विकास से कुछ काम नहीं चलेगा। शहर के अंदर, भिवानी के अंदर कोई बड़ा औद्योगिक ऐसा होना चाहिए विकास, भाई जो जिससे शहर चले। खाली मेडिकल कॉलेजों से कुछ शहर नहीं चलता। और किस ढंग का विकास चाहिए आपने? हमें भाई पब्लिक स्थान पे बढ़िया विकास हो, शहर में काम हो अच्छे। सब आपसे बात करूंगा। क्या लगे हैं 10 साल बीजेपी ने भी निकाले हैं, उससे पहले कांग्रेस ने सरकार, केंद्र की बात करा, हरियाणा की बात करा, क्या लगा है चुनाव में? तो ऐसा है जी, अब अपन अगर हरियाणा की बात करें तो पहले अपना खट्टर जी ने भी अच्छा काम किया है, हम संतुष्ट है। सेफ्टी है, मेन चीज सेफ्टी भी अच्छी है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, विकास हो रहा है। पर फिर भी हम यही कहेंगे कि भिवानी हरियाणा में आज भी पिछड़ा है। हम इस बात से थोड़ा सा हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि भिवानी की तरफ थोड़ा सा अलग ध्यान किस ढंग का ध्यान दे? अलग ये है। तो मेन तो कोई बड़ी इंडस्ट्रीज मेन जो बंद थी, TIT था अपना, ये बंद हो गया। कोई अच्छी कोई इंडस्ट्री चालू हो, कुछ लोगों को व्यवसाय मिले। व्यवसाय के हिसाब से भिवानी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। इसमें अपने गवर्नमेंट ने कोई भी काम नहीं किया ढंग से। पर फिर भी ठीक है, कुल मिला के बीजेपी में भी अपने तो शांति है, दंगा नहीं है, अड़बाद नहीं है, कोई लूट खसूट नहीं है। तीसरी बार आओगी? हाँ जी, तीसरी मोदी सरकार के पूरे चांस है केंद्र में, पूरे केंद्र में। हाँ, हरियाणा का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी केंद्र में मोदी सरकार 100%। तो पिछले कई साल तक ये मास्टर जी दुकान चलाने लग रहे हैं इस इलाके में, नए बाजार इलाके में। इनसे ही बात करांगे क्योंकि कई तरह के लोग इनके पास आए हैं। क्या लगा है चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ओबीसी मुख्यमंत्री हरियाणा में बनाया है, उसका कोई असर पड़ेगा ओबीसी वोट पर? ओबीसी का अंतर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी की वजह से पहले उसका चुनाव खर्च है, खटेगा, ओबीसी का पड़ेगा। आपने क्या लगा भाई साहब चुनाव में इस बार के मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर सोच के देख के वोट दोगे? मुद्दे तो शहर के होंगे, शहर के जो काम होंगे उनके प्रति, और जैसे कैंडिडेट खड़े हैं उनके हिसाब से देख के जब वोट डाला जाएगा। रोड बने हैं, और भी काम कराया है, हेल्थ का भी काम कराया है, बताओ सरकार के। देखो जी, जो सेंटर सरकार ने काम करे उनको तो हम बताते हैं भाई हैं सेंटर सरकार का। तो सेंटर सरकार के वोट पड़े? हाँ, सेंटर सरकार के पड़ेंगे, बीजेपी की पड़ जाएंगे वोट, मगर उसमें फिर भी थोड़ा कंपटीशन चलेगा। कंपटीशन किसका मान लो, कांग्रेस का, बीजेपी का? बीजेपी कांग्रेस दोनों। कौन से ऊपर लागे? ऊपर तो देखो पब्लिक बताएगी, जैसे वोट डालेंगे तभी पता चलेगा। ऐसे तो कोई पहले सर्वे तो हुआ है। आपने लगा कि काम करा रखे हैं बीजेपी ने, आपको हो कि सेंटर में काम कराए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम करवाए हैं, तो वोट मिलेंगे उसके लिहाज से? वोट मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। वोट की तो कहते ही नहीं हम, मगर जिस हिसाब से शहर में काम होंगे उस हिसाब से वोट मिलेंगे आगे। तो भाई चुनावी खुड़का लगातार जारी है इंडिया न्यूज का, और चुनावी खुड़का में हम बात आज भिवानी की करने लग रहे हैं, छोटी काशी की, मिनी क्यूबा की करने लग रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई जो शहर का विकास है वो भी होना चाहिए। शहर के भी कई सारे मुद्दे हैं, आम पब्लिक से भी बात करांगे, बाजार में हमने बात करी, दुकानदारों से बात करी है, अब खुले में बात करांगे लोगों से। पार्क में जो घूमने आते हैं ना, हर आयु वर्ग के, हर तबके के लोग, उनसे भी बात करांगे। बने रहो हमारी खास पेशकश में, और लगातार जारी है चुनावी खुड़का। यानी में
दुकान पे आए इस बार, और कई सारे लोग हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश कराएंगे चुनाव पे। चुनाव है 25 तारीख में, क्या लगा आपने इस बार चुनाव में? चुनाव में तो बीजेपी आई। के मुद्दे, किन मुद्दों को लेके? विकास हो रहा है, रोड वगैरह अच्छे बन रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, गरीब को पैसा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सारी बात सही है। फैसिलिटी मिल रही है। चुनाव में वोट पड़ेंगे 25 तारीख में, ये देख के वोट दोगे, ये सोच के वोट करोगे? हम ये नहीं पूछ रहे किसने वोट दोगे, ये सोच के वोट। युवाओं की जो परेशानी है उनको कम करना, सारे जो भी आम जनता के जो मुद्दे हैं उसी को दूर करेगा। किस तरह के मुद्दे हैं चुनाव में? जो आने वाली परेशानियाँ हैं सभी को पता है, उन सब के बारे में जो भी हमें लगता है विश्वास है कि ये कांग्रेस पार्टी मैं लगातार चाय की दुकान हो, चाहे नाई की दुकान हो, बार्बर शॉप, हर तरह के लोग, हर तरह के कस्टमर आ रहे हैं। चुनाव में ये मुद्दे हैं चुनाव में इस बार। लोग तो किसी को फोकस ही नहीं थी, ठीक है। बाकी मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है, क्या करवा दिया ऐसा कि भाई फिर मोदी है मुमकिन है? कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे, बात किसी विकास की नहीं कर रहे, सिर्फ मोदी के नाम पर। आज अगर आप देखते हो ना भाई, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ ड्यू टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसके अलावा आपका जितना भी इंटरनेशनल है, आज मैन्युफैक्चरिंग हब्स है। विपक्ष तो लोग है कि भाई जुमलेबाजी कर रहे हैं सारे। विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष में मुझे लगता है ना कोई लीडर है, ना कोई विपक्ष में बैठने लायक है, केवल गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, बदतमीजी करते हो। बस आपने क्या लगा है चुनाव में, क्या मुद्दे रहे? ऐसा है सर, कैंडिडेट तो कोई भी नहीं देख रहा, सिर्फ देख रहे देश के विकास। कैंडिडेट कोई खड़ा हुआ और मैं कोई खड़े मोदी के नाम से, कोई खड़ा हो वोट मोदी के नाम से ही जाएगा, पहले भी गया है आगे भी जाएगा। और विकास के मामले में आप देखोगे हमारे बाहर भी निकलोगे तो भी आपको दिखेगा कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ। काम बोलता है, ऐसी बात नहीं है कि पहले कुछ नहीं था। अभी आपने देखा भिवानी का गोल्ड सर्कल बनना है, पूरा कंप्लीट हो गया, यूनिवर्सिटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज भी बना वैसे जैसे भैया ने बताया मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है। पहले कहाँ था, कुछ भी नहीं था। कैंडिडेट के नाम से वोट नहीं मिलते भैया, मोदी के नाम से ही। भाई सब लोग तो मोदी के नाम से वोट डाल लोगे? जी भाई साहब वोट डालते हो, क्या सोच के डाला करो वोट? सारी चीज कैसे? 10 साल की सरकार है, सरकार क्या कुछ करे ऐसा? लेकिन जो यूथ है वो ये कहो है कि सी ग्रुप की, डी ग्रुप की नौकरी देखी, पीएचडी जो भारत में कहीं, पर जो डिजर्व करे थे वो नौकरी नहीं की। कुछ कह रहे थे भाई साहब? जो लायक था उसको मिली है। मेरे बिल्कुल पड़ोस में 4 लड़के लगे हैं। एक लड़के का जो बाप है वो मजदूरी करता है, खर्ची जो लगी या वैसे लग गई? कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको। एक लड़के का बाप मजदूरी करता है, ये जो अपना रेती रोटी के लिए सर मिला के मजदूरी जो करते हैं लोग, वो काम करता है। दूसरा है वो बेचता है, ये बीटीएम रोड की कहानी बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर लो, नाम मैं आपको बता देता हूँ। किसी उनके पास रोटी खाने का जुगाड़ नहीं हो, पर्ची और पैसा कहाँ से देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो काबिल है, जिसके अंदर दम है, वो लगेगा। तो ठीक ठाक काम चल रहा है, आपने लगा तीसरी बार फुल फिल, तीसरी बार नहीं 30 बार आना चाहिए भाई। तैयारी की कब क्या लगे? वोट वाट गिरा करोगे? क्या सोच के गिरा करो वोट? क्या सोच के डाला करो वोट? कैंडिडेट न देख के डाला करो, किसी चेहरे न देख के डालो, कि काम न देख के डाला करो। कैंडिडेट ने क्या करवाया? कैंडिडेट ने क्या करवाया आज तक? कुछ करवाया है भाई साहब? क्या लगे आपने चुनाव जो है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की जी। पिछले 5 साल में सिर्फ एक भर्ती हुई है हरियाणा पुलिस की, और खट्टर सरकार ने ये कही थी कि 29 करोड़ का 29 आदमी देंगे, तो
बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई ये मेन बात ये है। तो आपने लगा है कि बीजेपी छोड़ के अगर कांग्रेस आओगी तो महंगाई और बेरोजगारी दूर कर देगी? नहीं, दूर के नहीं बोले, नेशनल लेवल पर बीजेपी ठीक है, लेकिन हरियाणा तो बेरोजगारी का हुआ है ना। बेरोजगारी 4 साल में मतलब सिर्फ 1 बढ़ती हुई है। तो सी और डी ग्रुप की तो कब है कि घनी बस्ती होगी, घने कलर नहीं, आप ऑन ग्राउंड सेक्टर हो आप है तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कोर्ट में लटक 32,000 मेन बात है इसमें जो इसकी ये बेरोजगारी वाली और ये पूरा हरियाणा में इधर नहीं, पूरा हरियाणा में। तो सेंटर का जो चुनाव होगा यानी जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें बेरोजगारी की उसकी बात होगी या मोदी के नाम पे वोट देंगे? बेरोजगारी तो होगी, क्योंकि जो पार्ट 1 था ना इसका मनोहर लाल का, इसमें बहुत बढ़िया बढ़ते हुए थे, लेकिन इसमें गेम ब्रेक लगी। अच्छा, आप मुख्यमंत्री बदले हरियाणा का, उसका कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में? हाँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल दिया था वो उसको ओबीसी वोट के लिए कुछ हिसाब चर्चा है क्या? मुख्यमंत्री सही था मनोहर लाल में, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई लगातार हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी कुर्ते में भिवानी की, और भिवानी में जो है मुद्दे कई सारे गिनाए हैं हालांकि, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लोग मोदी का नाम ले रहे हैं। सेंटर की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये भी कहते हैं कि सरकार ने काम कराए हैं। बीजेपी पार्ट 1 हरियाणा में थी जब सरकार, उस टाइम बेरोजगारों की बड़ी नौकरी दी है। दूसरे फेज में जो है हालांकि अपने अपने विचार इन लोगों के, तो लगातार जो है चुनावी कुर्ते में हम इन मुद्दों पर चर्चा करने लग रहे हैं। बने रहो हमारे साथ, देखते रहो हमारी खास पेशकश चुनावी कुर्ता। चुनावी कुर्ता में भिवानी की सब्जी मंडी में हम पहुंचे हैं। आप भिवानी सब्जी मंडी में लोगों से बात करांगे कि चुनाव में किस डाल के मुद्दे हैं। हाँ जी, चुनाव में क्या मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में ये लगा आपने? लोकसभा चुनाव में हाँ, ऐसा चुनाव में इनको मुद्दा समझ रहे हो नहीं आ रहे। जब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता जाएगा, लोगों में मोदी ने काम कराए हैं, और दूसरे लोगों में मोदी ने किसी को नहीं कराया है। ऐसा जिसका काम है वो तो कहेगा भाई काम कराए हैं, और जिसका काम नहीं है वो मोदी का भाई तुमने काम नहीं। तो आपने क्या लगा चुनाव में क्या मुद्दे? वो तो आने वाला समय बताए। तो समय तो आज 25 तारीख ने चुनाव है। अभी 25 बहुत दूर 1 महीना है, तो 1 महीना में तो 1 महीना का हो जाए, जलवा पूजा जा, पार्टी हो जा। भाई साहब क्या लगा चुनाव के मुद्दे लोकसभा चुनाव? ज्यादा तजुर्बेकार आदमी। वोट तो आप भी डालते हो? वोट हम तो डाला है, लेकिन डाले भाई हमारा वोट बीजेपी का। अच्छा, क्या सोच के डालते हो? ये देश में काम बीजेपी कोई मुद्दा भी होगा, रोड में लोग क्या करे, बहुत काम है। कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया था। बीजेपी सरकार बिना पर्ची, लेकिन कई सारे लोग उनको लगा दिए, बड़ी जो नौकरी थी वो नहीं थी। इस सरकार में जितने भी काम हो रहे हैं सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। वोट कर रहे हैं बीजेपी ने बीजेपी ने। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या लगा आपने चुनाव में, क्या सोच के वोट दोगे? वोट तो मेरी मर्जी नहीं चलती, लेकिन लोग आपकी मर्जी क्यों नहीं चलती? मैं तो अपनी मर्जी पे वोट कर रहा हूँ, लेकिन लोग नहीं कर रहे, लोग अंधभक्त बहुत हो रहे हैं। अच्छा, आपका मतलब है कि बीजेपी देने की कोशिश में है? अंधभक्त बहुत हो रहे हैं लोग। जो बीजेपी है एक पार्टी को नहीं करती, खिलाफ करती। अच्छा, तो आपने क्या लगा चुनाव में इतने फोटो है कि 400 पार, 370 पार? हाँ, तो बीजेपी अपना अपना पेट भर रही है। अपना नहीं भरा, अपना काम आम पब्लिक का नहीं भरा है। काम भर रही है। अच्छा, लूट खसोट ज्यादा चल रही है, कहाँ कर दी लूट के? हर चीज में हो रही है। वोट डालते हैं चुनाव में? ये सोच के डालते हैं देश का विकास हो। कौन करता है देश का? देश का विकास जो भी सरकार रहेगी, लेकिन अभी तो बीजेपी की लहर है, सही आगे वोट डालते हो? बिल्कुल। क्या सोच के डालते हो? अच्छी सरकार बने, अच्छा काम करवाए, इसलिए किस तरह के काम? काम की साफ सफाई का काम होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए बाजार में। सुविधा लगे आपने कुछ करवाई सरकार ने? 10 साल से बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी। सुविधा तो ये है जी, लोगों का रुझान जहाँ पे हो रहा है आजकल, लोग वहीं पे चल रहे हैं। ट्रेंडिंग, जो ट्रेंडिंग में है। तो ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं।
किसी को जिताएंगे तो हमारे देश का उन्नति करे। कौन कर सके, देश की तरक्की कौन कर सके है? आजकल के युवा ही करेंगे, युवा करेंगे, कुछ और लोग हैं, महिला है, उनसे बात करांगे। वोट डालते हो सभी चुनाव में? अच्छा, वोट नहीं डालते? बड़ी नहीं है। अच्छा, किस सोच के डाला वोट? तो बढ़ जाओ, भाई बनेगा तो अच्छी बात है। क्या सोच के डाला भाई, कौन बनेगा? कई सारे खड़े हुए चुनाव में, तो क्या सोच के दिया करो? ये वोट नहीं डालते हैं? हाँ जी, वोट डालते हो आप? वोट डालते हो? नहीं डालते हो? वोट नहीं डालते? डालते हो भाई, कांग्रेस के देंगे, बैठा दिया मोदी को। हाँ, क्या सोच के देते हो? हरियाणा होता है, अभी बाहर देश से आता है। अच्छा, हर हर मोदी। वोट डाला क्या सोच के डाला करो? बिजली तो सही मिलती है, लेकिन पानी की समस्या। पानी की समस्या। गाँव कौन से गाँव से हो? लवानी से हो? तो शामिल के में पानी की मुद्दे क्या सोच के डाला है? देख के डालना जी, क्या देख के डाला है? यार जो हमारे काम करवाए। अच्छा, उसी ने वोट दिया। आप जो है देख पाओगे, वोट डालते हो? क्या सोच के डाला करो वोट? बेरोजगारी की तरफ, बच्चे की तरफ ध्यान दे, क्योंकि आजकल बेरोजगारी सबसे ज्यादा, तो मैं तो सबसे ज्यादा, एक तो महंगाई, एक इन दोनों को देखते हैं। जो इन्हें दूर करेगा उसको दे। अच्छा, कब वोट डालते हो? चुनाव में वोट डालते हो? क्या सोच के डालते हो? क्या मुद्दे हैं हरियाणा में? कुछ मुद्दे हैं? एक दुक्का बताओ कोई मुद्दा। सरकार तो कब है बीजेपी की, क्या हमने जो है ग्रुप बीजेपी बहुत काम किया, बहुत अच्छे काम किए, हम चाहते हैं बीजेपी काम तो जुड़ते हैं। ये बताओ 20-20 हजार में ये बच्चे लगा रहे हैं, HKR है, इस तरह की ऐसी बेरोजगारी दूर थोड़ी होती है। जैसे 4-4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, तो ऐसी तो बेरोजगारी दूर नहीं होती। भाई साहब, मंडी में तो कई तरह के लोग आओ, आपको मंडी में बैठो हो, देखो हो। भाई साहब, बात ऐसे है, सरकार उसी को बनाओ जो जनता की बेरोजगारी को खत्म कर दे और जनता का विकास और देश का विकास करे, उसी को वोट देना चाहिए। हमारे गांव में जा जाकर देखो, गरीबों के जिन परिवारों में 7 पीढ़ी तक बच्चे नहीं लगे, उनके बच्चे लगे हुए। यहाँ जाके देखो, गरीबों के तो 7 पीढ़ी तक उनको आस ही नहीं थी, उनके बच्चे लगे हुए। यहाँ किसने लगवाए? कांग्रेस लगवाए, बीजेपी लगवाए? बीजेपी सरकार के अंदर लगे हैं। और जहाँ पे बंदूक की गोलियां नहीं मिलती थी, वहाँ आजकल हवाई जहाज बनती है। तो चुनावी कुर्ता में आज हमने बात करी बिहारी महेंद्रगढ़ की, बिहारी छोटी काशी, मिनी क्यूबा और लोगों से बात करी है। नौकरी मिली, रोजगार मिला, चुनाव में जो है नब्ज कटौन की कोशिश करी इंडिया न्यूज में। सबसे बड़ा सियासी शो चुनावी कुर्ता। कुर्ता बिहारी का सुन लिया होगा कि किस तरह लोग जो है अब चुनाव में वोट डालने में बेचैन है। किसने रोजगार दिया, किसने रोजगार नहीं दिया, किन मुद्दों पर चुनाव होना है, वो सारे लोग जाने भी। हमारी खास पेशकश में बस इतना है। उन्होंने जो इजाजत दी, नमस्कार, राम राम।